इंडिया में बहुत से बीचेस हैं, मतलब खूबसूरत, शानदार। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सूरत के पास एक ऐसे बीच की जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी काली रेत और उससे भी कहीं ज्यादा काली कहानियों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये कहानी है दुमास बीच की। सोचिए, मेरी दादी कहा करती थी, दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और एक ऐसी सलाह भी जिसे नज़रअंदाज करने की गलती कुछ दोस्तों को बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों के साथ। अब गोवा के वही भीड़-भाड़ वाले बीचेस सब बोर हो चुके थे। इस बार उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ एडवेंचरस, एक ऐसा ट्रिप जो हमेशा के लिए याद रह जाए। और याद तो रहा, पर उन वजहों से नहीं जिनकी उन्होंने उम्मीद की थी। तो उन्हीं में से एक दोस्त मयूर, उसने ये आइडिया दिया, दुमास बीच चलते हैं। अब देखिए, ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। मयूर ने बताया कि इसकी जो डरावनी कहानियां हैं ना, वो आजकल की सोशल मीडिया रील्स वाली नहीं है। ये तो गांव के बड़े बुजुर्गों की बातें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, एक हॉन्टेड बीच पर जाने का आइडिया सुनकर सब उतने एक्साइटेड नहीं थे। तो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है चलेंगे, लेकिन सिर्फ दिन में, और सूरज डूबने से पहले पहले वापस आ जाएंगे। कोई एडवेंचर नहीं, बस देख कर आना है। कितना सीधा साधा प्लान था, है ना? पर यह प्लान बहुत जल्द टूटने वाला था। तो अगली दोपहर 5 दोस्त दुमास बीच पहुंच गए, और पहली नजर में तो लगा कि यह जगह किसी आम मेले जैसी है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग पानी में हैं, मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन दुमास में जो नॉर्मल दिखता है ना, वो बस एक पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे एक बहुत गहरा डरावना सच छिपा। और यही दुमास का असली सच है। दिन में तो चहल पहल है, लेकिन उसके ठीक नीचे है काली रेत। और इस काली रेत का राज ही इसकी सबसे खौफनाक कहानी है। असल में यह जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी रेत का रंग सिर्फ ज्वालामुखी से निकले मिनरल्स की वजह से काला नहीं है, बल्कि उन जलाई हुई लाशों की राख से बना है जो कभी पूरी तरह समुद्र में बह ही नहीं पाईं। और तभी उनकी नज़र एक अजीब से बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो कचरा उठा रहा था, और उसने दोस्तों को घूर कर देखा, और फिर एक बहुत ही धीमी और ठंडी आवाज में एक चेतावनी दी। उसने कहा, आती नीचे घना लोको सुई रहा छे। मतलब इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। और इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, उसकी अगली बात ने तो जैसे उनकी रूह ही कंपा दी। उसने कहा, आशान ग्रह नो ये भाग छे, जब फक्त राख जानतपन मृतदेहों पर माटी मां भली जाए छे। मतलब ये हिस्सा आत्माओं का है, जहां सिर्फ राख ही नहीं बल्कि मरे हुए शरीर भी मिट्टी में मिल जाते हैं। अचानक से बीच की वो सारी भीड़, वो सारा शोर, सब बेमतलब सा लगने लगा। डर का माहौल तो बन ही चुका था, और ठीक उसी वक्त कुशल की नज़र दूर एक खंडहर पर पड़ी। शाम ढलने को थी, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि वहां जाकर देखना ही है। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। और फिर वही हुआ जो हर डरावनी कहानी में होता है। ग्रुप बट गया। रिया और आरफ पर डर इतना हावी हो गया कि उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। नील कुछ दूर तक गया, लेकिन फिर वो भी हिम्मत हार कर लौट आया। अब उस वीरान खंडहर की तरफ, उस बढ़ते हुए अंधेरे की तरफ, सिर्फ मयूर और कुशल अकेले ही जा रहे थे। एक छोटी सी गलती कैसे एक बुरे सपने में बदल जाती है, ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। शाम के 4 बजे वो खंडहर पहुंचे। 6 बजे तक लौटने का वादा किया था, लेकिन वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता गया। सूरज डूब गया, घना अंधेरा छा गया, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। और आधी रात होते होते उनकी आखिरी उम्मीद, फोन की आखिरी बैटरी, उसने भी दम तोड़ दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां दादी की वो चेतावनी सच होने वाली थी। बाहर की दुनिया से उनका कांटेक्ट पूरी तरह टूट चुका था, और अब दुमास बीच अपना असली चेहरा दिखाने वाला था। तभी हवा में फुसफुसाहटें शुरू हुईं। बहुत ही मीठी, अपनी तरफ खींचने वाली आवाजें उनके नाम पुकार रही थीं। कुशल, मयूर, ये आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। कभी लगता समुद्र से कोई बुला रहा है, तो कभी लगता कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है। ये वही चेतावनी थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मयूर को अंदर तक हिलाकर रख दिया।
उनमें से एक आवाज बिल्कुल उसकी दादी जैसी थी। हाँ, वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद तो जैसे दहशत ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। अचानक हवा में जलते हुई लकड़ी की तेज गंध फैल गई। पेड़ों के बीच से एक सफेद साया सा गुजर गया। फिर अचानक न जाने कहां से कुत्तों का एक झुंड आ गया और उन्हें घेरकर जोर जोर से भौंकने लगा। और इस सब के बीच वो आवाजें, राम नाम सत्य है। एक पूरी की पूरी अंतिम यात्रा अंधेरे से निकलकर सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। जब उस अंतिम यात्रा में चलते हुए लोगों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़ लगाई तो दोनों दोस्त घबराकर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भाग खड़े हुए। पर वहां तो एक और भी भयानक नज़ारा उनका इंतजार कर रहा था। पानी के अंदर से एक बहुत विशाल चमकती हुई आकृति बाहर निकली। सुबह तो हुई, लेकिन मयूर और कुशल वापस नहीं लौटे। घबराए हुए नील, रिया और आरव मयूर के परिवार वालों और पुलिस के साथ उसी मनहूस बीच पर उनकी तलाश करने पहुंचे। काफी ढूंढने के बाद आखिर वो दोनों मिल गए। पानी के बिल्कुल किनारे बेहोश पड़े हुए थे। उनकी सांसें तो चल रही थीं, पर यह साफ था कि वो उस रात से बचकर नहीं लौटे थे, बल्कि उसकी एक गहरी, खौफनाक छाप अपने साथ लेकर लौटे थे। जब उन्हें होश आया तो दोनों को तेज बुखार था और उनके शरीर पर रेत वो इस तरह चिपकी हुई थी जैसे मानो वो उनकी चमड़ी का ही हिस्सा बन गई हो। कहते हैं आज भी मयूर को नींद में जलती हुई लकड़ी की गंध आती है और वो चिल्ला उठता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि दुमास के दिन का मेला रात होते ही वाकई एक शमशान में बदल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर क्यों कुछ जगह हैं अपने अतीत को, अपने गुजरे हुए कल को कभी पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ पाती? क्या दुमास बीच की वो काली रेत आज भी उन अनगिनत अधूरी कहानियों को अपनी गहराइयों में दफनाए हुए हैं?